नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए विचारों के साथ प्रकट हूँ और यह जो विचार है मानव उदय और विकास स्तर युग, ये विषय है मानव उदार स्तर और युग। यानी मानव जो है कब से चालू हुआ, आज कहाँ तक पहुँचा, ये इस पर चर्चा हमारा होने जा रहा है। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा, ये अगर हमारी वीडियो को अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक और शेयर करिएगा। अगर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फेसबुक पर हैं इसको फॉलो कर लीजिएगा। और आज वो महत्वपूर्ण बात होने जा रही है जो विज्ञान की पद्धति पर बात होने जा रही है। विज्ञान की पद्धति के अनुसार मानव का अस्तित्व कैसे कैसे कब कब क्या हुआ, किस आधार पर हुआ, इस पर चर्चा होने जा रहा है। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ जो है जानने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप अंधविश्वास की तरफ से दूर होते चले जाएंगे और धीरे धीरे विश्वास के तरफ और साबूतों के तरफ, सच्चाई के तरफ आप जो है बढ़ना चालू कर देंगे। और ये वीडियो के मेरे अंत तक बने रहेंगे तो मेरा दावा है कि आप जो है आने वाला कल सच्चाइयों के रास्ते पर चलना चालू कर देंगे और आपका आने वाला जनरेशन का विकास भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा, क्योंकि आप सच्चाइयों पर चलने के लिए तैयार हो गए। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है, प्रारंभिक भारत का परिचय। ये जो बुक है प्रारंभिक भारत का परिचय, ये इसमें जो है आपके जीवन को, जो सच्चाइयों को दर्शाया गया है कि मानव कहाँ से कहाँ क्या क्या हुए और कैसे कैसे हुए, इन सब बातों पर विषयों पर चर्चा है। दोस्तों ये विज्ञान जो कहता है 4,60,000 करोड़ वर्ष से अधिक पृथ्वी का परत जमे हुए हो गया। 4 अरब 60 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी ये पृथ्वी का परत जमे हो गया। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये विज्ञान कह रहा, बड़े बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने शोध किया है वो कह रहे हैं। और विज्ञान तो हर एक मानव को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान की पद्धति को तो मानना पड़ेगा और उसे झुठलाया नहीं जा सकता। दुनिया में अगर विकास की गति कुछ बढ़ी है, कुछ हुई है, कुछ या हो रहा है तो विज्ञान की देन है। और मेरा जो है कि किसी आस्था के ऊपर ठेस पहुंचाना नहीं है, मेरा कोई ऐसी मंशा नहीं है जो किसी आस्था के ऊपर हम ठेस पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, हम जो है वो बात को बता रहे हैं जो सच्चाई है, जिनको विज्ञान ने सच्चाइयों से लाया है और रखा है सच्चाई की जो है कि शुरुआत। पृथ्वी पर जीवतम यानी जीवों का उत्पत्ति लगभग 3 अरब 50 करोड़ वर्ष में हुआ। करोड़ वर्ष पूर्व तक जीवन का पौधा पशु का सीमित रहा। जो है पृथ्वी पर लगभग 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व जो पृथ्वी पर पौधे और पशु जीवों का शुरुआती हुआ। तो मानव धरती पर पूर्व काल में आरंभ में उत्पन्न हुआ। उसी समय जो है धरती पर मानव का उत्पन्न हुआ। लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व मानव जो का दक्षिणी अफ्रीका में उनका यानी एक प्रकार का कहिए आविष्कार कहिए या पहली सभ्यता कहिए, वहाँ पर आया। आदि मानव जो बंदरों से बहुत भिन्न है। आदि मानव जो बंदर से बहुत भिन्न नहीं थे, लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रकट हुए। अंदर जो है लगभग 3 करोड़ वर्ष पृथ्वी पर पहले जो है वो जो है प्रकट हुए। अब आइए
मानव का जो सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है वो है जिसका लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ है कि दक्षिण बानर, जिसका जो अर्थ है दक्षिण बानर। वह नर बानर था और इस प्रजाति में बानर मनुष्य दोनों लक्षण विद्यमान थे। जो प्रजाति सबसे पहले आई उसमें बानर और मनुष्य का लक्षण जो उसमें दोनों विद्यमान थे लगभग 55 लाख वर्ष से लेकर 15 लाख वर्ष पूर्व यह दो पैरों वाला और उभरे पेट वाला, इसका मस्तिष्क बहुत छोटे आकार का था। कुछ ऐसे लक्षण विद्यमान थे जो होमो अथवा मानव में पाए जाते हैं। जो सबसे अंतिम मानव था, अतः उसे प्रोटो मानव अथवा आद्य मानव भी कहते हैं, यानी आदि मानव भी कहते हैं। 20 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व और दक्षिण अफ्रीका में प्रथम मानव कहे जाने वाले मानव होमो हैबिलिन का दुर्प्रभाव हुआ। होमो हैबिलिन का अर्थ है कि हाथ वाला मानव अथवा कारीगर मानव। होमो हैबिलिन का अर्थ होता है क्या? हाथ वाला मानव अथवा कारीगर। इस प्रभाव का मस्तिष्क मानव के पत्थरों के टुकड़ों को तोड़ करके, ये मस्तिष्क मानव ने पत्थरों को टुकड़ों को तोड़ करके और तराश करके उनको औजार के रूप में इस्तेमाल किया। पत्थरों को टुकड़ों को तोड़ करके तराश करके उनको जो है कि औजारों के रूप में इस्तेमाल किया। इसलिए जहाँ भी होमो हैबिलिन की हड्डियाँ पाई गई हैं वहाँ पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं। होमो हैबिलिन का मस्तक जो है बहुत बड़ा था और 18 लाख से 16 लाख वर्ष पृथ्वी पर सीधे मानव अथवा होमो हैरेट का आविर्भाव हुआ। 15 से 16 लाख वर्ष पूर्व यानी सीधे मानव चलने लगे, इसका आविर्भाव हुआ। हस्त कुठार के निर्माण तथा अग्नि के आविष्कार का श्रेय इसी को दिया जाता है। यानी अग्नि का आविष्कार आदि मानव ने किया था, इन्हीं को जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये विज्ञान कह रहा है। और विज्ञान और धर्म में जमीन आसमान का अंतर है। विज्ञान होता है तर्कशील होता है, सबूतों के साथ होता है, और धर्म का मतलब होता है कि आपको केवल आंख बंद करके विश्वास करना, उसी का अर्थ होता है धर्म। धर्म की पद्धति में आपको किसी भी चीज को कुछ भी कह दिया जाए और उसमें तर्क न किया जाए, उसी को कहा जाता है धर्म। जैसे गोबर को भगवान बना देना, उसको पूजा करवाना, पत्थर को भगवान बना के ला देना, उसकी पूजा करना, इसको धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब होता है तर्कशील नहीं बनना। आपको धर्म का मतलब होता है आस्था, और आस्था का मतलब होता है आंख बंद करके आपको विश्वास करना, और उसमें तर्क की कोई गुंजाइश नहीं होती है, उसको धर्म कहते हैं। और जहाँ तर्क की गुंजाइश होती है, नए चीज़ों के आविष्कार की गुंजाइश होती है, नए नए चीज़ों को खोज की जहाँ पर बात होती है, उसे कहते हैं तर्कशील। और तर्कशील का मतलब होता है विज्ञान। और यदि मैंने बताया था वीडियो में आपको, विज्ञान का मतलब होता है विज्ञान, जिसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान जिसको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्मांड का ज्ञान, ब्रह्मांड की तलाश, ब्रह्मांड की खोज,
कि कितने दूरी पर सूर्य है, कितने दूरी पर तारे हैं, कितने दूरी मंगल ग्रह है, कितने दूर पर क्या है, और जो है कि पूरी इतनी बड़ी दुनिया में पृथ्वी पर कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से जीव है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है, उसी को कहते हैं विज्ञान। मानव में उद्भव अगला महत्वपूर्ण कदम था। पृथ्वी पर हमें स्वल्पिन बुद्धिमान मानव की अभिव्यक्त आधुनिक मानव का उदय होना, यानी आधुनिक मानव का उदय होना। जर्मनी में मिले नियंडरथाल मानव से उसकी काफ़ी समानताएं हैं। होमो हैप्पीनिस का काल 2,30,000 वर्ष से जो है 30,000 वर्ष पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। इसका शरीर छोटा और ललाट संकीर्ण था, लेकिन इसके मस्तिष्क का आकार बहुत बड़ा था। जब इसका विकास की गति बनी तो उस टाइम जो मानव आया उसका मस्तिष्क का आकार बहुत बड़ा था। आधुनिक मानव का होमो सैपियन 1,15,000 वर्ष ऊपरी कुषाण काल में दक्षिण अफ्रीका में प्रकट हुआ। दोस्तों, ये मैं विज्ञान की पद्धति से बता रहा हूं। तमाम जो महान लोग हुए, महापुरुष हुए, जिन्होंने खोज करके एक एक बात और जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया और उन्होंने जो दिया, उनका एक बहुत बड़ी महानता है, बहुत बड़ा योगदान है। पूरा जीवन उन्होंने बिना स्वार्थ के उन्हें दुनिया को एक नई दिशा देने का कार्य किया। ललाट बड़ा था, हड्डियां पतली थी। आधुनिक मानव भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य के लिए अनेक प्रकार के पत्थरों के औजार बनाए। उन्होंने मानव समाज के विकास के लिए उनको जरूरतों के अनुसार तरह तरह के पत्थर के औजार बनाए, जो कि आज भी बहुत सारे जगहों पर पत्थरों का औजार मिलता है। अब ये नहीं स्पष्ट होता कि बोली कब से चालू हुई। अभी हाल तक यह मानव माना जाता रहा है कि लगभग 3,50,000 वर्ष पूर्व भाषा का जन्म हुआ, लेकिन अब भाषा का जन्म का समय 50,000 ईस्वी वर्ष माना जाता है। आधुनिक मानव का मस्तिष्क अपेक्षा अधिक बड़ा था। मस्तिष्क बड़ा होने की वजह से आधुनिक मानव ज़्यादा बुद्धिमान था और उसमें अपने परिवेश को बदलाव पाने की अपेक्षा मौजूद थी। जब शुरुआत हुआ तो क्या हुआ, उनके अंदर मस्तिष्क बहुत बड़ा था और उनके अंदर इतना क्षमता थी कि अपने आप को बदलाव करने का उनके अंदर बहुत बड़ी क्षमता थी। और उन्होंने धीरे धीरे चल करके उन्होंने बदलाव किया, और बदलाव करने के बाद आज जो है मानव वहाँ से यहाँ तक पहुँचा जो आप देखेंगे। तमाम उसी में से तमाम मानव के जातियों ने नए नए आविष्कार दिया, नए नए चीज़ का खोज किया, जो आज हम लोग बड़े आसानी से उसका यूज कर रहे हैं। और हम जब यूज कर रहे हैं तो मेरा ये कर्तव्य बनता है उन महान वैज्ञानिकों को जानना, उनकी थ्योरी को जानना, उनके सिस्टम को जानना। अगर हम उनके थ्योरी, उनके सिस्टम को और उनके बारे में जान लिए तो मैं ये कहानी अपने आने वाली पीढ़ी को सुनाऊंगा, और जब अपने आने वाली पीढ़ी को सुनाऊंगा तो उनका जो है जीवन एक सफल होगा, एक जीवन का नई प्रगति होगी, जीवन के अच्छे रास्ते पर चलेंगे और उनको एक अच्छा विचार आते जाएगा। और आने वाला कल दुनिया से एक नया दिशा, उसी बच्चों में से भी ये आने वाला कल दुनिया को एक नया दिशा दे सकता है। वह भी बच्चा वैज्ञानिक बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, तमाम सारे चीज़ों को वो लाएगा, जिससे मानव समाज का एक बहुत बेहतर विकास के लिए वो कार्य करेगा। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसको आने वाला समय मैं इसी बुक से एक नया और आपको विचार को लाऊंगा, जिससे तमाम मानव समाज का विकास की गति बढ़े और लोग जो है आडंबरवाद और पाखंडवाद से दूर रहे। दोस्तों, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, किसी धर्म के प्रतिनिधि से नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको पढ़ाई और शिक्षा और विज्ञान से ही
दुनिया का विकास आप कर सकते हैं। अगर इस थ्योरी को, इस बात को अगर आप समझ जाते हैं, ज्ञान और विज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की बात को आप समझ जाते हैं, तो आपके द्वारा मैं चैलेंज करता, मैं दावा करता हूं, आपके द्वारा पूरी दुनिया को एक नई दिशा मिल सकती है। और जब नई दिशा मिल सकती है तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। और मैं एक बार कहता हूं आप लोगों से कि अगर आप लोगों के वीडियो अच्छा लगे और बेहतर लगता हो, ये लगता हो कि इसे तमाम लोगों का इस वीडियो से विकास होने वाला है, तो इसे आप लाइक और शेयर करिए। अगर हमारे YouTube चैनल पर हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल कर दीजिए। अगर फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर दीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं और समाप्त होता है। एक बार पुनः हमारे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।